राजा मर्डर केस में अब छठे किरदार की एंट्री हो चुकी है। जी हां, अब तक 5 लोगों का नाम सामने आया था कुल की जो लोग मर्डर केस में शामिल थे। उसमें सोनम और सोनम का बॉयफ्रेंड राज और उसके साथ जो और 3 आरोपी है वो थे। लेकिन अब एक ऐसे नाम का जिक्र होने लगा है जिसके बारे में पहले कोई चर्चा नहीं हुई थी। क्यों? क्योंकि ये नाम ही आया है सोनम के कॉल रिकॉर्ड से। 25 दिन के भीतर सोनम ने इस नंबर पर 112 बार कॉल किया। और ये नंबर किसका था चिराग जी? संजय वर्मा। संजय वर्मा के बारे में कोई जानकारी नहीं है, ये इनका बिजनेस पार्टनर था या ये इनके किसी रिलेटिव का नंबर है या कोई जान पहचान वाला है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। मतलब एक दिन में 4 बार कॉल किए गए हैं इस नंबर पे और 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, कई बार आधा घंटे तक इस पे बातचीत हुई है। और पुलिस अब ये जानने में जुटी है कि ये कौन है ये शख्स, और शादी मतलब रिश्ता तय होने के बाद, फैब में रोका होने के बाद, ये कौन वो शख्स है जो रेगुलर 1 महीने में इतनी बातचीत करता है और अचानक से गायब हो जाता है, फिर कम बातचीत हो जाती है। इसकी जांच होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी, पति पत्नी प्रेमी और अब वो, क्या इसको ये माना जाए या फिर इसको इस सेंस में देखा जाए कि हम सनसनी ना फैलाएं और ये कहा जाए कि इसकी जांच होनी चाहिए कि संजय वर्मा कौन है। मुझे लगता है आपने इसकी इन्वेस्टिगेशन करी है। इनका प्लाईवुड का बिजनेस था सोनम के परिवार का, जिसमें उसके जो फादर है देवी रघुवंशी, वो प्लाईवुड की उनकी फैक्ट्री है, वहीं पर राज काम करता था। तो क्या ये कोई ऐसा इनका वेंडर था जिसका नाम संजय वर्मा है? कौन है? आपने भी इसकी तफ्तीश? मैं इनके फ़ोन पे जो मेरे पास नंबर आया था, अब देखिए वो सोर्स के थ्रू नंबर आया है जो इन्वेस्टिगेशन में यूज़ हुआ है, वो नंबर को मैंने फ़ोन पर डाल के देखा तो वो लैमिनेट करके आया, लैमिनेट वाला ऐसा कुछ करके आया। तो माइट भी हो सकता है, लेकिन जब तक पुलिस वो नंबर को बताएगी नहीं, मतलब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, पुलिस के पास वो नंबर है। क्योंकि पुलिस ने देखिए एक केस तो सॉल्व कर लिया, मतलब एक कड़ी सॉल्व कर ली है कि मर्डर में ये लोग शामिल थे। अब जो दूसरी कड़ी है, जो कल डीजीपी ने कहा था कि हमें नहीं लग रहा कि बस ये छोटा सा केस है कि पत्नी को बुरा लगा, पत्नी इसके साथ नहीं रहना चाहती थी, बॉयफ्रेंड के साथ रहना चाहती, इसलिए उसने प्लान करके मर्डर कर दिया। उन्हें कोई और थ्योरी लग रही है। अब इस पे इन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है वो इंदौर में हो रही है। वो इंदौर वाली इन्वेस्टिगेशन में बहुत कुछ निकलकर सामने आ रहा है। आज तो उसके घर पे भी गए थे। बिल्कुल, उसके घर पे गए और एक सूटकेस भी लेकर आए हैं। सोनम के घर पुलिस जब पहुंची तो वहाँ एक सूटकेस मिला। ये सूटकेस बताया जाता है सोनम का है। अब ये सूटकेस ये अपने ससुराल लेकर गई थी या मायके में रखा हुआ था, वहाँ क्यों रखा हुआ था, इसकी तहकीकात शुरू हो गई है। ये जब वहाँ जाती है तो वहाँ पर एक पोटली टांग देती है। जब ये दोनों गायब होते हैं तो तंत्र मंत्र का सहारा लिया जाता है और खुद सोनम राजा के परिवार ने ये बात कही है कि तंत्र मंत्र के चक्कर में राजा की जान गई। यानी कि कहीं ना कहीं वो इस और इशारा कर रहे हैं कि मोटिव कुछ और हो सकता है। और यही बात डीजीपी भी बोल रही हैं कि ये सिर्फ मामला यहां तक सीमित नहीं है। तो क्या ये तंत्र मंत्र से जुड़ गया है या कुछ और छठा कैरेक्टर है जो एंट्री? हालांकि जो आपकी रिपोर्ट कह रही है वो तो कह रही है कि वो कोई और है। हाँ, वो मतलब अभी जो इनिशियल रिपोर्ट है, मतलब उसको आप 100% श्योर नहीं मान सकते। लेकिन दूसरी एक चीज़ थी कि चिराग जी इनके पास पैसे कहाँ से आ रहे थे? जो रूम बुक किया गया था, जो रेंटेड रूम बुक किया था, ये सब तो लेबर क्लास थे। तो एक दोस्त बिना किसी से पैसे लिए ऐसे फ्री में मदद कर रहा है और अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। ये सबसे बड़ी बात है कि पैसे तो देखिए ये बहुत क्लियर हुआ है कि सोनम ने दिए हैं, लेकिन ये भी बात साफ हुई है कि ये पैसे क्या चंद रुपयों के लिए, कुछ भी रुपए नहीं है। इतना बड़ा काम कर देगा कोई दोस्ती यारी में भी? मतलब वो तो या तो पैसे लेगा मॉनेटरी गेन्स के लिए करेगा, या कोई उसको कोई प्यार मोहब्बत वाला, या दोस्ती आपकी इतनी पक्की हो कि भाई ठीक है चल। कितनी भी पक्की दोस्ती हो आप, मैं तो अपने दोस्त के लिए जाके किसी की जान तो नहीं लूंगा। वो ठीक है, लेकिन अगर दोनों का माइंडसेट एक जैसा हो, सबका माइंडसेट एक जैसा नहीं होता ना। कई ऐसे भी लोग होते हैं जो क्रिमिनल माइंडसेट के होते हैं, वो उनका काम ही ये होता है। तो उनके लिए कोई मर्डर करना, इन्होंने जाना कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं होती प्रवेश। इन्होंने कोई पहले तो क्राइम किया नहीं, ये पहला ही क्राइम है और पहले क्राइम में किसी का मर्डर कर दिया इन्होंने बिना लेन देन। यही अटपटा लग रहा है कि बिना लेन देन के कोई कैसे कर सकता है। दूसरी बात, जो छठा कैरेक्टर है, इसके अलावा आपने एक और रिपोर्ट देखी होगी जिसमें ये रेलवे स्टेशन पर जब 2 लोग मिलते हैं सोनम से, और इस बात की तस्दीक किसने की थी? उजाला यादव ने। उसने बताया था दुल। तो क्या ये जो छठा कैरेक्टर है ये वर्मा जी हैं या कोई और है, या ये सिर्फ हमें सोनम ने चूंकि नॉर्मल लोगों से बात की थी वहाँ, तो क्या वो ऐसे ही लोग थे जिनसे वो बात कर रही, जानकारी निकाल रही थी? जैसे कि हमने देखा उजाला से भी उसने फ़ोन मांगा था, और जब उसने फ़ोन दिया उसको तो पहले तो उसने मना किया कि आप ये वीडियो मत देखिए। उसके बाद उसने फ़ोन मांगा, फिर कोई नंबर टाइप किया, उसको डिलीट कर दिया।
तो कुछ ना कुछ दाल में काला ज़रूर है, कोई नंबर, कोई ऐसा मोटिव। डीजीपी जैसे ऑफिसर को, मतलब खुद जो वहाँ के डीजीपी हैं, उन्हें उन्हें ऐसा लग रहा है कि इस केस में बहुत सारे फाउल प्ले हैं, और कहीं ना कहीं ये सिर्फ सिंपल मर्डर मिस्ट्री नहीं है कि पति को लाया मार दिया बॉयफ्रेंड के चक्कर में। इसमें और भी बहुत सारे एंगल हो सकते हैं जो उन्हें लग रहा है कि इस पर हम और इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है, और उन्होंने अपने टीम को एक हिदायत भी दी है कि आप दूसरे एंगल्स पर भी जाँच करें। देखिए, आज जो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें डेवलपमेंट हुआ है वो है सूटकेस का मिलना। इसके अलावा उसके घर पर पुलिस का पहुंचना, गोविंद को लेकर जाना अपने साथ। आपको पता है गोविंद को भी पुलिस ले गई है, उससे भी पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा सोनम के परिवार वालों से पूछताछ की, क्योंकि एक आरोप ये भी लगा था कि उसके परिवार माइट हैव इन्वॉल्व, पहली बात। दूसरी बात, सोनम का किस तरह का बिहेवियर था, उसके कितने मोबाइल फ़ोन थे, उसके कितने दोस्त थे, वो बिजनेस वो जाती थी तो वहाँ पर उसका टाइमिंग क्या होता था, वो किन लोगों से बात करती थी, उसका सर्कल क्या था। यानी उसका साइकोलॉजिकल असेसमेंट भी किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो ये सारी जानकारी एक इस चरण में भी जुटाई जा रही है, इसको इस सेंस में भी देखा जाना चाहिए। लेकिन आस पड़ोस के जो लोग हैं और उनके जो पुराने दोस्त हैं, वो कहते हैं कि दोनों ही शांत सीधे स्वभाव और अच्छे नेचर के थे, तो मतलब क्राइम कोई क्यों। और जो तीन लोग शामिल हैं उनका भी कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है। आकाश तो इनका एक रिलेटिव है, विशाल भी एक नॉर्मल सा दोस्त है, अच्छी फैमिली से है, मतलब अच्छी फैमिली मतलब मिडिल क्लास फैमिली से, तो मिडिल क्लास भी नहीं, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से। तो ये डायरेक्ट किसी हत्या में ऐसे इन्वॉल्व होना पूरी प्लान तरीके से, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं लालच तो दिया होगा कि यार मैं कंपनी का मालिक बन जाऊंगा, सोनम जो कंपनी देख रही है वो इसी की कंपनी है, पापा के बाद उसी को कंपनी मिलेगी, फिर वहाँ तुम लोग का कुछ धंधा पानी अच्छा सेट करवा दो। ऐसा भी हो सकता है, और इसके इतर एक अलग भी चीज़ हो सकती है जो कि छठे कैरेक्टर वाली बात है। तो क्या कोई ऐसा तो नहीं कि कुछ और गेम हो, पर्दे के पीछे कोई और हो जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, या जो पिक्चर में अभी तक उसकी एंट्री नहीं हुई है। क्योंकि देखिए राज की भी एंट्री नहीं हुई थी ना। हाँ। शुरुआत में जब हत्या वाला केस था तो किसी को समझा ही नहीं था कि राज जैसा कोई है, तो क्या पता राज जैसा और कोई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मुझे लगता है जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेंगी, क्योंकि देखिए अभी इनके घर की तरह आई है पुलिस। कुछ सवाल इसमें उठते हैं। पहला सवाल है, क्या संजय वर्मा वही व्यक्ति है जो सोनम की मदद कर रहा था? क्या संजय वाराणसी से गाजीपुर तक के सफ़र में साथ था? क्या उजाला यादव जिन दोनों लोगों को देख कर आई उनमें से एक संजय ही है? क्या इस पूरे केस में फर्जी नाम से खरीदी गई सिम का इस्तेमाल हुआ है, और वो सिम क्या संजय के नाम से ली गई है? किसके नाम से ली गई फर्जी सिम, किसने दिलवाई, कितने फ़ोन, हर एक इसकी डिटेल आनी चाहिए ना कि हर एक आरोपी सोनम राजा कितने फ़ोन इस्तेमाल कर रहे थे, कितने पुलिस ने रिकवर कर लिए, कितनी सीडीआर है, और कितने अभी तक रिकवर नहीं हुए। और रिकवर क्या, दोनों फोन्स भी रिकवर नहीं हुए चिराग जी, जो फोन्स को इन्होंने तोड़कर फेंक दिया था। और देखिए शुरुआत में ये बात सामने आ रही थी कि सोनम के पास 2 मोबाइल थे, और जो राज है उसके पास भी 2 मोबाइल फ़ोन्स थे। राज जो है दूसरे नंबर से सोनम से बातचीत कर रहा था, सोनम भी उस नंबर पे बातचीत करी थी। सोशल मीडिया पर ये मैसेज कर रहे थे, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट पे, क्योंकि उस पर वैनिश का ऑप्शन आता है जिससे चैट अपने आप डिलीट हो जाती है बस एक बार मैसेज देखने के बाद। तो ये उस मैसेंजर का ऐसा इस्तेमाल कर रहे थे। शुरुआत में इन तरह की खबरें थी, लेकिन बाद में पता चल कि नहीं, वो नॉर्मल व्हाट्सएप पे बात कर रहे थे। और जो 2 मोबाइल था, एक मोबाइल से वो और नॉर्मल यूज़ के लिए रखा था, एक मोबाइल उसने रखा था रात से हाँ आरोपियों से बात करने के लिए। लेकिन अभी तक मुझे लगता है ना आरोपियों के बारे में भी ना बहुत कुछ खुलकर नहीं आया, सिर्फ आकाश के परिवार वाले सामने आए। मुझे लगता है बाकियों के भी परिवार वालों से बात करने की ज़रूरत है, और पुलिस को एक बार पूछताछ तो करनी चाहिए। कि मुझे बड़ा ही सस्पिशियस मोटिव लग रहा है कि मतलब कोई कैसे राज़ी होगा, मतलब आज के टाइम में, वो भी 22, 23, 25 साल की उम्र के बीच के लोग हैं ये सब, और इतनी समझ नहीं है, मतलब बड़ी हैरान कर देने वाली, हैरान करने वाली। तभी डीजीपी ने भी तो सवाल उठा दिया, उन्होंने भी कह दिया कि इसका मोटिव कुछ और भी हो सकता है, कुछ और सेंस में भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो देखिए मुझे लगता है अभी चार्जशीट के लिए वक्त है, अभी देखना ये होगा कि जब रिमांड खत्म होता है उस समय पुलिस क्या, कितना दिन बचा है? 8 दिन का रिमांड है, तो अब मुझे लग रहा है 2-3 दिन बचे हैं। तो जैसे ही रिमांड खत्म होगा अदालत में पेश करेंगे, अदालत को बताना पड़ेगा कि आपने क्या किया। आप जुडिशल कस्टडी अगर मांगेंगे तो कोई बात नहीं, अगर आपने फिर दोबारा पुलिस कस्टडी मांगी तो इसका मतलब मोटिव कुछ और है, कुछ और आप तहकीकात कर रहे हैं जो अभी तक मीडिया से शेयर नहीं किया गया है। बिल्कुल, और हमारी नज़र भी इसी खबर पर बनी रहेगी, क्योंकि देखिए अपडेट्स डेली कुछ ना कुछ इसी तरह के आ रहे हैं, जिससे ये केस थोड़ा और मतलब सस्पिशियस लग रहा है कि कुछ ना कुछ नया इसमें एंट्री होती जा रही है। अब देखिए 112 बार किसी को कॉल किया गया है तो ये नॉर्मल नहीं होगा,
और ना ही ये किसी इनके रिलेटिव का नंबर है, ना ही इनके किसी के जान पहचान वालों का नंबर है। तो ये नंबर किसका है? मुझे लगता है ये कड़ी भी कुछ दिन में खुल जाएगी, कल परसों में इसके ऊपर भी खुलासा हो जाएगा। पुलिस इस पे पूरे जो तथ्य है वो रख देगी सामने कि ये किसका नंबर था, कौन बात कर रहा था और इसके पीछे कौन था। क्या इसके पीछे राज था, राज अलग नंबर लेकर बात कर रहा था, या सच में कोई इनका बिजनेस पार्टनर था, या ये कोई और है जो अभी तक पर्दे के सामने आया ही नहीं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, ढेर सारे कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।